जीवन है तो मृत्यु है, ये शाश्वत सत्य है। जीवन है तो उसे जीना भी है और जीना है तो बीमारियां भी हैं। जिंदगी में शारीरिक बीमारियों के दौरान दवाओं पर खर्च भी ज्यादा होता है। काफी लोग इस खर्च को वहन करने में असमर्थ होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को जन औषधि योजना की शुरुआत की। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र विभिन्न जगहों पर खुल गए हैं। इन जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध ब्रांडेड दवाओं की अपेक्षा कम मूल्य पर मिल रही हैं। जन औषधि हमारे पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, जिसके लिए वहाँ पे बनाए गए हैं। इसमें सभी हमारी जो दवाएं हैं उनको एक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग करके उनको कम से कम रेट में इकोनॉमिकली उपलब्ध कराना, इससे कि मरीजों के ऊपर आर्थिक बोझ ज़्यादा न पड़े। तो इस पर्पज़ से जन औषधि बनाई गई, जो कि पूरे देश में ये लागू है। और वाराणसी जनपद में भी जन औषधि के कई केंद्र हैं जो विभिन्न महत्वपूर्ण अस्पतालों के अंदर या ऐसे पॉइंट्स पे हैं जहां से ज़्यादा लोग लेकर के उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जेनेरिक दवाइयाँ ब्रांडेड या फार्मा की दवाइयों के मुकाबले सस्ती होती हैं, जबकि प्रभावशाली उनके बराबर ही होती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि अभियान मूलतः जनता को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनता समझ सके कि ब्रांडेड मेडिसिन की तुलना में जेनेरिक मेडिसिन कम मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही इसकी क्वालिटी में किसी तरह की कमी नहीं है। ये जेनेरिक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं, जिन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग इस दवा का सेवन कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से या कुछ महीनों से ये दवा के जो सेवन कर रहे हैं, कभी भी किसी व्यक्ति ने इस दवा की गुणवत्ता पर कोई प्रश्न नहीं उठाया। ये तो भ्रामक प्रचार है ब्रांडेड कंपनियों के द्वारा कि दवाओं की गुणवत्ता में कमी है, जबकि ऐसा नहीं है। दवाएं उच्च स्तरीय हैं, उच्च कोट की हैं और टेस्टेड हैं। जन औषधि केंद्रों पर दवाएं 90% तक सस्ती मिलती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का मकसद लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना से जहां लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जो महंगाई के मार से दवाओं की वजह से जो पीड़ित था, वो आम जनता इससे बहुत ही लाभान्वित हो रहा है। दूसरी बात, इससे एक बहुत बड़ा जो कार्य हुआ है वो रोजगार को लेकर के। इस जन औषधि केंद्र से बहुत से ऐसे लोग जो जुड़े हैं, जिनको एक रोजगार मिला है और उनके द्वारा जो अपनी धनराशि लगाई गई है उसको उस धनराशि से वो लाभान्वित हो रहे हैं और उसका ज़्यादातर उसमें फ़ायदा उठा रहे हैं। सस्ती दवाएं मिल जाती हैं, जो दवाएं महंगी हैं काफ़ी वो सस्ते दर पे मिल जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा पहल है, जो कि आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बशर्ते वो सारी शर्तें पूरी करता हो। विशेष परिस्थिति, जैसे कोई अनुसूचित वर्ग से आता हो या फिर दिव्यांग हो या फिर कोई महिला अभ्यर्थी हो, तो उसे भारत सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। SC, ST, हैंडीकैप्ड और महिलाओं को 2 लाख का अतिरिक्त इंसेंटिव सरकार के द्वारा दिया जाता है। जन औषधि केंद्र खोलने में ज्यादा खर्च नहीं आता और जो भी खर्च आता है वो सरकार धीरे धीरे वापस कर देती है। इसके अलावा हर महीने अच्छा कमीशन भी मिलता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है और जो है मरीजों की सुविधा के लिए एक खोला गया है, ताकि उन लोगों को कम पैसे में दवाइयाँ मिल सके बाहर के MRP से,
और उन लोगों को भी राहत मिलेगी, ऐसे कम पैसे में उन लोगों को दवाइयाँ मिल जाएंगी और हम लोगों को भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए ये दुकान खोला गया है। जनपद वाराणसी में विभिन्न स्थानों पर जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। जिला अस्पताल, मंडलीय अस्पताल एवं बीएचयू में भी जन औषधि केंद्र से दवाएं कम कीमत पर बिक्री की जा रही हैं। यहाँ से सामान्य दवाओं के अलावा जीवन रक्षक दवाएं भी कम कीमत पर मिल रही हैं। ये भारतीय जन औषधि जो खुला है, ये यहाँ पे सस्ता दवा मिलता है, मतलब और मेडिकल के कंपैरिजन में अच्छी दवा मिलती है और ये लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा खोली गई है। बहादुरपुर पड़ाव के रहने वाले मोहम्मद शरीफ कई वर्षों से सीने में दर्द का इलाज करवा रहे हैं। दवाओं के खर्च से वो घबरा गए थे, परंतु जन औषधि केंद्र के माध्यम से कम कीमत पर दवा मिल जाने से उनकी बीमारी में होने वाले खर्च में राहत मिल गई है। बीमारी तो हमें कई साल हो गए, 3-4 साल से ज़्यादा हो गया। ये सांस फूलता है और कुछ हाथे में दर्द रहता है, खाना खाने बैठते तो भी दर्द रहता है। कंधे के दर्द को लेकर परेशान रहने वाली पूजा देवी को अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध हो जाने से कुछ पैसों की बचत हो जाती है। हाथ में दर्द हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ से दवा लिए तो जब से कम में दवा मिल रहा था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना का जन औषधि सुगम नाम से एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से नजदीकी जन औषधि केंद्र और दवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। महंगी दवाइयों से गरीबों को बचाने के लिए किफायती दवाइयों की ये पहल निस्संदेह जीवन में आशा की किरण के समान है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना मरीजों की उखड़ती सांसों को थामने का काम कर रही है।